प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ठीक होंगे। आज का जो क्लास है बच्चों वो मैथमेटिक्स का होने वाला है। थंबनेल में आप सभी बच्चे देख चुके होंगे। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर पार्ट 1 वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं त्रिकोणमिति का, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है बच्चों। जल्दी जल्दी से जाइए सभी लोग और फटाफट से उस वीडियो को देख लीजिए, तभी इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है, ताकि जो है एक एक प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास को सभी बच्चे एक बार फटाफट से शेयर कीजिए, जल्दी से एक बार शेयर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है, शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम मार्कर निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों, शेयर कीजिए सभी लोग एक बार, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और चैनल पर जो भी बच्चे नए आए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सही बच्चे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए सभी लोग एकदम फटाफट से। क्या वीडियो की क्वालिटी कैसी है आप लोग जरूर बताएंगे एक बार, ठीक है। बहुत ही जल्द अच्छे होने वाले हैं वीडियो की क्वालिटी। बस आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एकदम फटाफट से। तो हम जो है उसमें बेसिक क्लास बता दिए हैं बच्चों, जितने भी फार्मूला थे, जो जो चीज़ें काम आते वो सारे चीज़ हम बता दिए हैं। आज जो है एक्सरसाइज 8.1 को हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए प्रश्नावली लिख देते हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज हम 8.1, ठीक है, दिख रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है कि त्रिभुज ABC में, लिखते हैं बच्चों, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है। वीडियो के अंत तक सही बच्चे बने रहेंगे। जिसका कोण B समकोण है, कोमा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना है बच्चों? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न बच्चों, ठीक है। नंबर 1 में है साइन ए कॉस ए। नंबर 1 में है बच्चों साइन ए कॉस ए। नंबर 2 में दिया हुआ है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, ठीक है बच्चों। ये आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है और आप सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, समझ में सबको आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहा है कि त्रिभुज एक बनाइए जिसका नाम ABC रखना है। त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है बच्चों। चलिए यहाँ पर हम त्रिभुज बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये समकोण त्रिभुज बच्चों जिसका नाम रखेंगे ABC। ये B समकोण है, समकोण का मतलब ये 90 डिग्री बच्चों। ये B कितना है? 90 डिग्री है। और 90 डिग्री की सामने की भुजा को हम हमेशा कर्ण कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री की सामने की भुजा क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण हो जाएगा। और ये आपका अभिलंब और ये आधार हो गया बच्चों, ठीक है, आधार हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगर ये कोण अभी हम मान लेते कि ये कोण मेरा थीटा बन रहा, तो थीटा की सामने की भुजा क्या हो जाएगा बच्चों? लंब हो जाएगा। थीटा की सामने की भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जो इस पर ये त्रिभुज टिका हुआ है जिस पर, वो जो है आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा बच्चों। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों का? शेयर कीजिए सभी लोग एकदम फटाफट से। वीडियो को शेयर करेंगे सभी बच्चे एक बार बाबू। चलिए देखिए यहाँ पर AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। A और B इसका मान कितना है बच्चों? 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर। B और C बच्चों कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज पे।
कि AB का मान दिया हुआ है, BC का मान दिया है, लेकिन AC का मान नहीं दिया हुआ है बच्चों, कर्ण का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कितना बच्चों, 90 डिग्री। कोण B की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। और देखिए किसका मान दिया है, AB का मान दिया हुआ है। AB बराबर कितना बच्चों, 24 सेंटीमीटर। और BC का मान दिया हुआ है, BC बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। लेकिन AC का मान नहीं दिया है बच्चों, AC का मान निकालना है। AC बराबर वाट हो गया, AC बराबर क्या हो गया, वाट हो गया बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से देखेंगे बच्चों, प्रमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है प्यारे बच्चों, कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर होता है बच्चों। तो कर्ण के जगह पर तो कुछ नहीं है, कर्ण को इंग्लिश में हम AC बोल सकते हैं बच्चों, या तो यही चीज लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर, लंब देखिए बच्चों, लंब कितना है, 24 है, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर। आधार कितना है बच्चों, 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। क्लियर है सही बच्चों का, समझ रहे हो ना सभी लोग, चलिए बिल्कुल समझ रहे हैं। ये हो गया बच्चों कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 49। तो देखिए यहाँ पर ये कर्ण बराबर बच्चों, ये स्क्वायर अगर रूट की बराबर के इस पार जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, रूट, और रूट के अंदर दोनों को जोड़ दीजिए, 600 कितना हो जाएगा बच्चों, 25, 600 कितना हो जाएगा, 25। तब ये कर्ण का जो वैल्यू निकल जाएगा बच्चों, 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना निकल गया बच्चों, ये कर्ण निकल गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, कर्ण कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको किसका मान निकालना है प्यारे बच्चों, नंबर 1 में दिया हुआ है साइन A, ठीक है, साइन A का निकालते हैं बच्चों। इसी में और एक है कॉस A है, साइन A, उसके बाद है कॉस A, दोनों को लिख देते हैं। साइन A बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर देखिए जो थीटा बनेगा A के सामने बनेगा, तो यहाँ पर त्रिभुज में यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर थीटा बनेगा। जब ये थीटा बना तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है बच्चों। इस थीटा की जब A की हम बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं, A की जब बात करेंगे, एंगल A की बात करेंगे बच्चों, ये थीटा बन गया, थीटा की सामने की भुजा लंब, तब ये बन गया आधार। कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण जो है बच्चों कभी भी नहीं बदलता है किसी भी परिस्थिति में, याद रखिएगा। तो साइन A बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, साइन A बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, A बोल रहा है तो A की सामने की वजह, ये लंब का मान कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया, ये हो गया 7, और बटे कर्ण बोला है, कर्ण कितना है बच्चों, 25, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है सही बच्चों का, चलिए अब देखिए क्या, कॉस A बराबर सूत्र होता है बच्चों आधार बटे का कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार का वैल्यू देखेंगे बच्चों, कॉस A आधार देखेंगे तो आधार कौन सा है बच्चों, ये वाला आधार में बना है, A वाला एंगल, तो ये लंब और ये आधार, ठीक है। अभी इसको मिटा देते बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये वाला कौन बोल रहा है, तो ये लंब है और ये आधार है बच्चों। तो आधार का वैल्यू कितना है, 7, और कर्ण का वैल्यू कितना, सॉरी आधार का वैल्यू कितना बच्चों, 24 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 24 आधार है ना, और बटे कितना हो जाएगा, 25, ये इसका आंसर। नंबर 2 में देखेंगे बच्चों, नंबर 2 में देखिए क्या है, साइन C, ठीक है, और कॉस C, इन दोनों का मान निकालें बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। अब देखो C दोनों में आया, मतलब ये कौन बन रहा है बच्चों, तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। इस पर विशेष फोकस कीजिएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आप लोग। तो साइन बराबर आगे सूत्र लिखे थे लंब बटे कर्ण बच्चों, तो लंब यहाँ कितना, 24 बटे 25 हो जाएगा, 24 बटे 25, आधार बटे कर्ण, आधार कितना, 7 बटे 25, 7 बटे 25, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है सही बच्चों का, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं एकदम फटाफट से।
शेयर कीजिए वीडियो को एकदम, जितना हो सके उतना क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं बच्चों। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी लोग एक बार, ठीक है। लिखा हुआ है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, आपके पास बुक है तो निकाल लीजिए सभी लोग। आकृति 8.13, ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और आपके सामने ये आकृति भी बना हुआ है, ठीक है। ये आकृति भी बना हुआ है बच्चों, पी क्यू आर, ये समकोण है बच्चों 90 डिग्री, और ये है आपका 12 सेंटीमीटर, और ये है बच्चों 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आकृति है। बुक निकाल के मिला लेंगे सही बच्चे एक बार। शेयर कीजिए एकदम ज़्यादा से ज़्यादा, शेयर करते रहिए सभी लोग। चलिए बच्चों ध्यान देंगे। अब इस त्रिभुज में आप देखिए ध्यान से, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? कर्ण बोलेंगे। और अभी लंब आधार को हम छोड़ देते बच्चों, अभी लंब आधार को छोड़ देते। फिलहाल में अगर अभी लंब बोलेंगे तो ये लंब होगा बच्चों, और ये आधार होगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में ये लंब और ये आधार होगा, लेकिन यहाँ पर एंगल के माध्यम से हम लोग काम करेंगे, जो भी एंगल बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले लंब दिया है, कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं दिया है बच्चों। आधार निकालना हमको, लंब है, कर्ण है, आधार नहीं है, तो आधार क्या करना हम लोगों को? निकाल लेना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में बच्चों कोण क्यू बराबर कितना है? 90 डिग्री। और किसका वैल्यू है बच्चों? पी क्यू का मान। पी क्यू बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। और पी आर का मान है बच्चों, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर बराबर कितना है बच्चों? 13 सेंटीमीटर है, लेकिन क्यू आर का मान नहीं है, तो क्यू आर बराबर लिखेंगे वाट, ठीक है बच्चों। अब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पार्ट 1 वाली वीडियो सभी बच्चे एक बार जरूर जाके देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। जब तक आप लोग उसको नहीं देखिएगा तब तक एक भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है बच्चों। ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। तो कर्ण की वैल्यू कितना है बच्चों? 13 है, तो यहाँ पर रख देंगे 13 का स्क्वायर। लंब कितना है बच्चों? 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आधार कुछ नहीं बच्चों, तो आधार का स्क्वायर लिख देते हैं। आधार का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, प्लस में आधार का स्क्वायर बच्चों। क्लियर है सभी बच्चों का ना? यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखो बच्चों, ये हो गया 169, ये प्लस में 144 है, बराबर की इस साइड लाएंगे किस में होगा बच्चों? माइनस में 144। तब इधर बराबर में क्या बच गया बच्चों? आधार का स्क्वायर। घटाइए तो कितना होगा बच्चों? 25 होगा। कितना होगा? 25। ये स्क्वायर है बच्चों, बराबर की इस साइड आएगा, क्या बनेगा? रूट बनेगा। क्या बनेगा? रूट। तब इधर क्या बच गया बच्चों? आधार बच गया। क्या बच गया? आधार, ठीक है। और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों? 5। ये 5 सेंटीमीटर क्या निकल गया बच्चों? आधार का मान निकल गया। आधार कितना निकल गया बच्चों? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो हमको जो वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों, इधर देखिए जो वैल्यू निकालना, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे 10p माइनस में कॉट आर। सबसे पहले बच्चों 10 का सूत्र लिखेंगे। 10 का सूत्र होता है बच्चों लंब बटे आधार। फिर माइनस कॉट का सूत्र होता है बच्चों आधार बटे लंब होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 10p बोला है, p मतलब ये एंगल बनेगा बच्चों, ये थीटा बनेगा। जब ये थीटा बनेगा
तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है बच्चों, लेकिन कर्ण जो है अपने जगह पर स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए वॉइस क्लियर जा रहा है। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए हम लिख दिए, यहाँ पर सूत्र क्या, लंब बोल रहा है, तो लंब का मान कितना बच्चों, 5 बटे आधार, आधार का मान कितना, 12। क्लियर है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे देंगे बच्चों। अब देखिए कॉट आर बोल रहा है बच्चों, तो ये एंगल जो है कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा आपका थीटा। जब ये थीटा बनेगा बच्चों तो ये चेंज होगा, ये हो जाएगा आपका लंब और ये आधार। कहने का अर्थ यह हुआ प्यारे बच्चों कि जब भी त्रिभुज में जहां पर अगर थीटा बन रहा है जिस एंगल पर, कोई भी कोण में, तो उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होता है। समकोण की सामने की भुजा कर्ण और थीटा की सामने की भुजा को हमेशा लंब कहते बच्चों। तो ये थीटा, तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगा। अब देखो तो यहाँ पर क्या, आधार बटे लंब, आधार का मान कितना बच्चों, 5, और लंब का मान कितना हो गया, 12। अब इसमें से ये घट जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिए सभी लोग। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बच्चों 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं एकदम फटाफट से। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। ठीक है, बस आप लोग समझिए अच्छी तरह से और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जितने भी बच्चे हैं मैथ में, क्लास 12th के हो या 10th के, ठीक है, क्लास स्टार्ट हो चुका है सारे, तो आप लोग फटाफट से अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल पे जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 3 नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग। यदि साइन ए बराबर 3/4, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है बच्चों, ये क्या है, प्रश्न है। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है बच्चों। समकोण त्रिभुज बना क्या, ओहो नहीं बना, अच्छा नहीं बना बच्चों, फिर से बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छा सा बनाते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ अब तो बन गया जी, अब बन गया। इसका नाम रखेंगे ए बी सी। ये कोण हमेशा नहीं दिया है तो फिर भी होगा 90 डिग्री बच्चों, और ये कर्ण होगा। ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा, ये वाला कोण हमेशा 90 डिग्री होगा और ये कर्ण बनेगा। क्या दिया हुआ है बच्चों, यदि साइन ए बराबर 3/4, क्या दिया हुआ है हमको, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि सबसे पहले बेसिक क्लास को देखिए। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, जाइए फटाफट से सभी लोग बेसिक क्लास को देखिए, वहां समझ में आ जाएगा कि साइन ए बराबर सूत्र क्या लिखा है सर जी। ठीक है, तो साइन ए बराबर सूत्र होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, यानी लंब का जो वैल्यू है बच्चों 3 है और कर्ण का जो वैल्यू है 4 है। लंब, इसको बोलेंगे बच्चों हम लंब और इसको बोलेंगे आधार। ठीक है बच्चों, कर्ण तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो लंब कितना हो गया बच्चों 3 और कर्ण कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। क्या निकालना हमको, आधार। क्या निकालना है, सबसे पहले त्रिभुज में बच्चों आधार निकालना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों सूत्र, कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण की वैल्यू कितना है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर। लंब कितना बच्चों 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार का मान नहीं दिया हुआ है तो आधार का स्क्वायर लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 और ये प्लस में 9 होगा बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा ना,
बराबर में क्या बच गया बच्चों, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर है बच्चों, बराबर की इस साइड आएगा क्या बनेगा, रूट बनेगा, क्या बनेगा, रूट। तो ये रूट में कितना होगा बच्चों, 16 में से 9 घट जाएगा तो 7, बराबर में कितना बचा बच्चों, आधार। आप बताइए आप ही लोग, क्या 7 का वर्गमूल होता है जी, 7 का वर्गमूल होता है हाँ या नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो है रूट में 7 आ गया बच्चों, रूट में कितना हो गया, 7 हो गया। अब किसका मान निकालना है बच्चों, कॉस ए का, किसका मान निकालना है, कॉस ए का। कॉस ए का सूत्र होता है बच्चों आधार और बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, आधार का मान कितना है, रूट में 7, कर्ण का मान कितना बच्चों 4, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्या निकालना है बच्चों, टेन ए, टेन ए का सूत्र होता है बच्चों लम बटे आधार, लम बटे आधार होता है। तो लम कितना है बच्चों 3, आधार कितना बच्चों रूट में 7, ये इसका आंसर हो गया। क्या जी समझ में आया आप लोगों को, हाँ या नहीं में जवाब देंगे सही बच्चे। चलिए सभी को समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 बच्चों, ठीक है। शेयर कीजिए एकदम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए आप लोग, एक लाइक बनता है, एक लाइक करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर प्रश्न है बच्चों, 4 नंबर प्रश्न है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो क्या निकालना है बच्चों, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए, सेक ए का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। सबसे अधिक नंबर का पूछने वाला चैप्टर यही है बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में बच्चों सबसे अधिक नंबर का चैप्टर पूछने वाला यही है, और इसलिए सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ाया जाता है अच्छे तरह से बेसिक क्लास के साथ, प्रत्येक साल पढ़ाते आ रहे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है, आप लोगों को बताए हैं। इस कंडीशन में होगा तो बच्चों एक समकोण त्रिभुज को बना लेंगे आप लोग, और इसका नाम ABC रख दीजिए, ABC। ये 90 डिग्री बनेगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो गया आपका कर्ण हो गया बच्चों। हमको देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों, सबसे पहले देखेंगे 15 कॉट ए बराबर 8, ये 15 गुना कॉट करेंगे तब ना 15 कॉट ए होगा बच्चों, 4 गुना 5 करेंगे तब 20 होगा ना। अगर 2 गुना x करेंगे 2x, 3 गुना x तो 3x, 4 गुना x तो 4x, 15 गुना कॉट तो 15, 16 गुना कॉट तो 16 कॉट, समझ रहे हो बच्चों ना। तो यहाँ पर ये गुना में है, और ये बराबर की अगर उस साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट ए इधर है 8, और 8 के बटे में कितना आ जाएगा 15। क्लियर है, बस आप लोगों को फंसाने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो कॉट ए बराबर कितना आ गया बच्चों, 8 बटे का 15। तो कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, तो आधार और बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का जो वैल्यू है बच्चों 8, और लंब का वैल्यू कितना हो गया 15 हो गया। तो ये आपका लंब बन गया बच्चों, और ये आपका क्या है जी, आधार, ठीक है। तो देखिए आधार का मान 8, कहाँ आधार यहाँ पर है, ये हो गया 8, लंब हो गया बच्चों 15, क्या निकालना है कर्ण। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। हम इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं बच्चों, AC का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं बच्चों। देखिए ध्यान से एक बार देख लीजिए, कर्ण को बोलेंगे AC, लंब को AB, आधार को BC बच्चों, लिख दिए। अब AC का मान तो नहीं है बच्चों, चलिए AC स्क्वायर लिख दिए। AB का मान, A और B का मान बच्चों कितना है 15,
15 का स्क्वायर, BC का मान बच्चों 8, तो 8 का स्क्वायर। क्लियर है। AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, तो AC बराबर बच्चों ये स्क्वायर इधर आया क्या बनेगा, रूट, और रूट के अंदर दोनों को जोड़िए तो बच्चों 289, कितना होगा 289, और 289 का वर्गमूल बच्चों 17 होता है। वर्गमूल याद कर लेंगे सभी लोग। AC की वैल्यू कितना निकल गया बच्चों 17, AC का मान कितना निकल गया 17, यानी कर्ण कितना निकल गया बच्चों 17 सेंटीमीटर। जब कर्ण 17 निकल गया बच्चों, अब किसका मान निकालना, साइन A का, साइन A का, तो साइन A बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है बच्चों। तो लंब का वैल्यू कितना है जी 15, और कर्ण का वैल्यू कितना 17, ये आंसर हो गया। दूसरा देखिए क्या है जी, से के बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना बच्चों 17 और आधार कितना है 8, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। चलिए जी, सबको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक ले लीजिए। चलिए हो गया। अगला प्रश्न बच्चों 5 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं बच्चों। ठीक है, एकदम सेशन को शेयर कीजिए एकदम फटाफट से। 5 प्रश्न आज हम करा देते हैं और 5 प्रश्न जो है अगले क्लास में बच्चों। ठीक है, अगले क्लास में 5 प्रश्न फिर करा देंगे। टोटल इसमें 11 प्रश्न है, जो कि हम लोगों को 10 ही प्रश्न सोल्यूशन करना है। एक प्रश्न में बच्चों सत्य हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि बता देंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, कमेंट कीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है बच्चों। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले, बिना पूछे हुए बच्चों। त्रिभुज को आप लोग थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री बच्चों, ये कर्ण हो जाएगा, और ये आपका लंब, और ये आपका आधार। थोड़ा सा बच्चों हम इसमें इंक भर लेते हैं, आप लोग तब तक सब्र करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तब तक सब्र करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, देखिए बच्चों थोड़ा सा इंक इसमें हम डाल लेते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तब तक वीडियो को शेयर कीजिए एक बार। चलिए, हम तो इंक तो भर दिए हैं। जिस प्रकार से आप लोग कभी कभी बचपन में पोलियो दवाई पिए होंगे बच्चों, ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी दवाई की ज़रूरत होता है, तभी ये चलता है। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर कितना है बच्चों 13/12। क्योंकि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे का आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का जो वैल्यू हो गया बच्चों 13, आधार का वैल्यू 12। ठीक है, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लगाओ या नहीं लगा, और ये हो गया बच्चों 12। ठीक है, ये हो गया आपका 12 हो गया बच्चों। अब इस त्रिभुज में लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। एकदम ध्यान से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कहता है बच्चों, अभी लिखा है तो इंग्लिश में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, यही होता है ना जी सूत्र। पाइथागोरस परिमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, AC का मान कितना बच्चों 13, कितना है जी 13, 13 का स्क्वायर। AB का मान तो कुछ नहीं है, तो AB का स्क्वायर लिख देंगे। BC का वैल्यू कितना बच्चों 12, 12 का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 169, ये हो गया AB स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना बच्चों 144, 169, ये प्लस में 144 बच्चों, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में 144, तो बराबर की इधर क्या बच गया है बच्चों AB स्क्वायर।
घटा दीजिए इसको 25, ये स्क्वायर है बच्चों, बराबर की इस साइड आएगा तो किसी हो जाएगा रूट, और बराबर में बचेगा ए बी। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों 5। ए बी का मान कितना निकल गया बच्चों 5। ए बी मतलब लंब, ए बी मतलब लंब, लंब कितना निकल गया बच्चों 5। क्लियर है, देख लीजिए सभी लोग, लंब कितना निकल गया जी 5। अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, अन्य सभी त्रिकोणमिति, जितने भी त्रिकोणमिति है सभी का वैल्यू ज्ञात करना है बच्चों, सभी त्रिकोणमिति का। चलिए नंबर 1 से करते हैं बच्चों। नंबर 1 में होता है साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर सूत्र होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है, थोड़ा सा साफ से देखिएगा आप लोग ध्यान से। ठीक है, लंब का वैल्यू कितना बच्चों 5, कर्ण का वैल्यू कितना हो गया 13, ये हो गया नंबर 1 का। नंबर 2 होता है बच्चों कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए बराबर सूत्र होता है बच्चों आधार बटे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार का मान कितना बच्चों 12 और कर्ण का मान कितना हो गया 13। नंबर 3 है बच्चों टेन ए, क्या है टेन ए, टेन ए बराबर सूत्र होता है बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना बच्चों 5, आधार की वैल्यू कितना हो गया 12। समझ रहे हो सभी लोग ना, आधार का वैल्यू कितना हो गया 12। अब होगा बच्चों साइन का उल्टा होता है बच्चों कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, कॉसेक ए का सूत्र हो जाएगा बच्चों कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है बच्चों, कर्ण बटे लंब, और कर्ण कितना बच्चों 13, लंब कितना है जी 5। और एक बच गया है बच्चों टेन का उल्टा कॉट, कॉट ए, कॉट ए का सूत्र बच्चों आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है, दिख रहा है सबको जी। चलिए आधार बटे लंब, तो आधार कितना बच्चों 12 और लंब कितना है 5, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। सेक का तो यहाँ पर दिया हुआ ये ना, सेक का क्यों निकालेंगे। क्लियर है ना बच्चों, देख लीजिए एक बार। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। सभी लोग बताइए एक बार, कमेंट में एक बार बताएंगे सभी लोग कि आज का क्लास कैसा लगा बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे सभी लोग। और प्रतिदिन शाम को बच्चों 6 या 6:30 बजे लगभग क्लास स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप जो है प्रत्येक क्लास से जुड़ सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।